जय भौकाल तय भौकाल बताओ चेला क्या हालचाल। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों के कुछ पर्सनल क्वेरीज कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे जो डीएम्स आए हैं उसका रिप्लाई करने के लिए आया हूं। हालांकि ये बातें मैं आपसे मैराथन सेशन में भी किया था। मैंने आपको जो चीज़ अभी बताने वाला हूं इसको इनडायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट के थ्रू, हमारे यूट्यूब पर पोस्ट है उसके थ्रू बताया था। फिर भी बायोलॉजी के पेपर के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं और कई सारे कमेंट्स अलग अलग वीडियोस पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम्स पर आ रहे हैं। उसका मैं जवाब देने के लिए आ रहा हूं। बच्चों का बायोलॉजी पेपर के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन आया है इस बात को लेकर के कि सर पीवाईक्यू से कितना क्वेश्चन रहता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। सर आपने जो गेस दिया या बाकी टीचर्स ने जो गेस दिया या मार्केट में जो ब्रिलियंट के या फिर बाकी के पब्लिकेशंस के जो गेस पेपर्स अवेलेबल हैं उनसे कितना क्वेश्चन मैच करता है, और इससे रिलेटेड और भी कई सारी क्वेरीज हैं। तो बच्चों ये जबरदस्ती का कंफ्यूजन आप लोग पाल रहे हैं। आज बायोलॉजी के पेपर के बाद आप ये कंफ्यूजन पाल रहे हैं, जबकि मैंने आपको मैराथन सेशन के दौरान भी कहा था कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर मेहनत का शॉर्टकट होता तो मैं ऑफलाइन क्लासेस खत्म करने के बाद 16 दिन 16 चैप्टर के श्रृंखला में एक एक चैप्टर के एनसीईआरटी के एक एक लाइन को नहीं पढ़ाता। अगर गेस की बात हो तो गेस तो मैंने 25 या 26 जनवरी को रिलीज किया है। आप देख लीजिए टेलीग्राम चैनल पर उसका डेट है, यानी आपके एग्जाम के शुरू होने से 4 दिन पहले गेस को रिलीज किया है। और गेस रिलीज करते वक्त भी आपको बताया है कि ये जो गेस पेपर्स होते हैं या ये जो पीवाईक्यूज होते हैं ये मैक्सिमम आपकी इज्जत बचाते हैं या आपको पास करने में मदद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक क्वेश्चंस वहां से मैच कर गए तो बहुत अच्छे मार्क्स से भी आप पास कर जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट होता है कि सर गेस पढ़ लेंगे तो 70 में 70 आ जाएगा, तो बेवकूफ है वो बच्चा जो साल भर पढ़ाई किया है। ये तो उस बच्चे की तौहीन है। मैंने एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर को, एक एडिशनल चैप्टर को भी वन शॉट में एनसीईआरटी के एक एक लाइन को बताया। पूरे साल भर मैंने 75 डेज हार्ड चैलेंज के सीरीज को करने के लिए बोला, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करने के लिए बोले। तो उन मेहनतों का कोई महत्व नहीं है, और 4 दिन पहले जो गेस्ट आया है तुम सब कुछ उसी से चाह रहे हो। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि आप अपने आप से एक्सपेक्टेशंस अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग रखिए। 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक टॉपर कैटेगरी का बच्चा है जो साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, उसका नोट्स कंप्लीट है, उसने पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिया, उसने मॉडल पेपर्स कंप्लीट कर लिए। तो वो बच्चा क्या करे, तो वो बच्चा अभी बार बार अलग अलग मॉक दे और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करे। एक बच्चा है मिडिल कैटेगरी का। मिडिल कैटेगरी का बच्चा वो मतलब जो साल भर क्लास किया है, 75 डेज हार्ड चैलेंज भी पूरा किया है, इवन क्लास में उसके बैकलॉग्स नहीं है, बस क्वेश्चन कम बनाया था। तो उसको हम लोगों ने पहले भी कहा था कि तुम क्या करो कि तुम गेस को इस पार से उस पार देख लो, तुमको लगेगा कि मैक्सिमम चीज हमको आता ही है, और तब तुम पीवाईक्यूज और मॉडल पेपर्स को सॉल्व करो। और एक नालायक, निकम्मा, निर्लज एन क्यूब कैटेगरी का बच्चा है जो कि साल भर कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, तो उसको और क्या करवा सकते हैं अभी लास्ट मोमेंट पर। तो उसको यही कह सकते हैं ना कि लो ये 6 7 8 पन्ने का गेस ले लो, इसको इस पार से उस पार पढ़ लो, तुम पास कर जाओगे। नहीं, और ये प्रोबेबिलिटी वाली बात है। ऐसा 140 नंबर का फिजिक्स का पेपर होता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा कोई कैसे कह दे कि वो 140 नंबर का तुमको 70 नंबर ही लाना है, मतलब तुमको 70 ही स्कोर करना है फुल स्कोर करने के लिए भी, लेकिन पेपर 140 मार्क्स का होता है। तो ऐसा गारंटी तुमको कोई कैसे देगा कि 140 में से 140 मार्क्स का उस 7 पन्ने के गेस में से आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये गारंटी मैं दे दूंगा कि उस 7 पेज का अगर गेस तुम पढ़ लेते हो तो चाहे पेपर किसी भी लेवल का आ जाए तुम उसमें पास कर जाओगे। अगर फेवरेबल क्वेश्चंस आ गए तो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास करोगे। लेकिन बेटा ये तो तौहीन होगा उन बच्चों का जो साल भर पढ़े हैं अगर मैं तुमको ये कह दूं कि कुछ नहीं करो, बस इस गेस को कर लो और तुम 70 में 70 ले आओगे। ये मैं बार बार कह रहा हूं। मैराथन सेशन भी मैंने इसीलिए इतने 12 घंटे मैंने क्यों मेहनत किया। अगर सब कुछ 6-7 पन्ने के फर्रे से हो जाए तो मैंने क्यों सिलेबस खत्म करने के बाद एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर का वन शॉट करवाया, ऑब्जेक्टिव्स करवाए। तो बेटा इस चीज को समझो। भाई साहब पढ़ के तो हर कोई नंबर ले आता है, राजा तो वो है जो यूट्यूब पर एक वीडियो देखा और 70 में 70 ले आया। ये बातें फॉल्स होती हैं, ऐसी बातें सच में नहीं होती। हाँ, लास्ट मोमेंट में अगर कुछ नहीं पढ़े हुए हो तो लास्ट मोमेंट पे गेस या सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज रटना तुम्हारी इज्जत को बचा सकता है। तुम ठीक ठाक नंबर से पास कर सकते हो। अगर सब कुछ बढ़िया रहा, फेवरेबल क्वेश्चन रहा तो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास कर सकते हो। 50 55 इतना तक आ जाएगा तुमको 70 के पेपर में। तो जब साल भर कुछ नहीं पढ़े, 5 दिन पहले गेस मिला है, एग्जाम 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है, 25 तारीख को गेस मिला है, तो 25 तारीख से पहले कुछ नहीं हो रहा था क्या? 25 तारीख से पहले हम लोगों ने वन शॉट करवाया था भौकाल कैप्सूल का। उसके बाद
उसके बाद हम लोगों ने मैराथन सेशन लिया, अलग अलग टेस्ट हुए। मैं सारे सब्जेक्ट को लेकर के ये तुमको कह रहा हूं कि देखो तुम किस कैटेगरी में आते हो, खुद स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग अपने आप से एक्सपेक्ट करो। फॉल्स एक्सपेक्टेशंस मत पालो। ये मैं साल भर कहता आया हूं। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़े हैं वो कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको एनसीईआरटी थोरोली फॉलो करवाया कि नहीं, और कहा कि नहीं कि आप फॉलो करो, है ना। तो आप लास्ट में 3 दिन 4 दिन में पूरा दुनिया पलट दीजिएगा, ऐसा वाकई नहीं होता है। यूट्यूब वगैरह पे कोई कुछ भी बोल दे, ऐसा सच में नहीं होता। और अभी बायोलॉजी का पेपर हो गया, बहुत सारे बच्चों का पेपर चला गया। अब जैसा गया पेपर, उसके एनालिसिस में मत फंसो, अब अगले पेपर की तैयारी करो। एक चीज। दूसरी चीज, एग्जाम सेंटर्स पर टाइम से जाओ। तुम जिस परिस्थिति में अभी हो उस परिस्थिति में अच्छा करने का प्रयास करो। टॉपर कैटेगरी के लिए मैंने अलग स्ट्रेटेजी बता रखा है कि तुम शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, मॉक एनालिसिस करो। अगर मतलब इस कैटेगरी के बच्चे हो कि ठीक ठाक, कभी परेशान आत्मा उसको कह लेते हैं, जो साल भर क्लास तो किया लेकिन ठीक ठाक ढंग से क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, तो वो पूरा गेस पेपर इस पर से उस पर रगड़ो और मॉक करो। बोलोगे सर अब 2 दिन बचा हुआ है तब आप कर रहे हैं। ये मैं आज नहीं करवा, वापस से याद दिलवा रहा हूं। ये 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले आकर के यूट्यूब पर बोल रखा है। तुम जाके देखो मैराथन सेशन को, जाके देखो अलग अलग सेशंस को। मैंने इवन तुम्हारे व्हाट्सएप चैनल पर भी मैसेज किया था। अगला जो एग्जाम है तुम्हारा बिहार बोर्ड वालों, वो एग्जाम मैथ्स का है। मैथ्स में अगर बढ़िया से पढ़े हो तो अपने कॉपी को रिवाइज करो। यकीन मानो, अच्छे बच्चों को मैं एक खास करके कह रहा हूं कि कॉपी को कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। जो साल भर का तुम्हारा मेहनत है, जो साल भर का तुम्हारा नोट्स है, वो एक अलग लेवल का चीज होता है। हाँ, लेकिन जो नहीं बनाया साल भर कॉपी, उसको ये प्रवचन देने से तो काम होगा नहीं। तो उसके लिए क्या है कि तुम अगर कुछ नहीं पढ़े साल भर, तो बस गेस, मेरी बात समझ रहे हो, इज्जत बचाएगा, पास करवा देगा। और मैथ्स में जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, उनको मैं सलाह दूंगा, जो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग 11th में फिजिक्स में पढ़ाते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फंडामेंटल सा होता है, वो कर लो। वेक्टर्स का कुछ फंडामेंटल्स कर लो। खास करके जो बच्चे बायो के हैं, मैथ्स एक्स्ट्रा में है, उनको कर लो। वेक्टर से प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक पोर्शंस को देख लो, पास कर जाओगे। ये पास करने वाली स्ट्रेटजी है। अरे भाई, साल भर पढ़ने से जो बेनिफिट होता है उसको कोई नकार नहीं सकता है। तुम जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग लेकिन अच्छा करने का प्रयास करो। नकारात्मक चीजों की तरफ मत जाओ कि इससे ये आएगा कि नहीं, इससे ये होगा कि नहीं। तुम पढ़ कम रहो, तुम्हारा कमेंट भाई ज्यादा चल रहा है कि सर गेस से क्वेश्चन आएगा कि नहीं, इससे पढ़ो ना भाई उसको। तुम मेरी बात समझ रहे हो? तो टाइम वेस्ट नहीं करो। सरस्वती पूजा भी है, सरस्वती पूजा में थोड़ा सा ही इन्वॉल्वमेंट रखना। सरस्वती पूजा में इतना इन्वॉल्व मत हो जाना, इतना थक मत जाना कि अगले सुबह सोए रह गए मैथ्स के पेपर में, फिर सेंटर पर लेट से पहुंचे और फिर वहां से कॉल कर रहे हो कि सर हमको नहीं घुसने दे रहा है। टाइम से एग्जाम सेंटर पर पहुंचो। ये बायोलॉजी के एग्जाम से पहले भी बोले थे। और सकारात्मक सोच रखो, एकदम प्रॉपर तरीके से खाना, प्रॉपर तरीके से सोना, ये दोनों जरूरी है। हाँ, प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर तरीके से नींद लो और एकदम पॉजिटिव रहो। भाई अगर कितना भी टफ पेपर आएगा ना, मेरी बात सुन लो, अब हल्ला करोगे बायोलॉजी में ऐसा पेपर आया, इसमें कैसा, कितना भी टफ पेपर, क्यों नहीं टफ पेपर पूछे भाई, पूछना चाहिए बोर्ड को। मैं तो कहता हूं कि एक बार एक्सीलरेटर पर पैर डाल दो। बच्चों को समझ में आना चाहिए कि हमको पढ़ना चाहिए। तुमको अगर 70 नंबर का लिखना है तो वो 140 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है, अब वो उसमें भी टफ को पेपर ना दे, कुछ टफ बुक नहीं आ रहा है। अब तुमको मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम में भी मैं जिस दिन फुल सिलेबस टेस्ट लिया था उस दिन भी ये बोला था, उससे पहले भी क्लास में बोला हूं कि तुम्हारे पास 70 नंबर की कॉपी को लिखने के लिए 140 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। मैथ्स में 100 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखने के लिए 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो अब तुम चाहते हो कि सब हलवा क्वेश्चन दे दे, ऐसा संभव नहीं है। तुमको छांटना पड़ेगा, 15 मिनट 20 मिनट समय दो पेपर पर और इजी क्वेश्चन छांटो, छट जाएगा एकदम। मैं बोल रहा हूं, मैं 80% क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। जितना क्वेश्चन रहेगा ना टोटल, उसका 80% क्वेश्चन, चाहे कैसा भी लेवल का पेपर आ जाए, नोन क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखना। तो तुमको इत्मीनान से पहले तुमको तो 50% ही क्वेश्चन करना है। 20 शॉर्ट आंसर में से 10 करना होता है फिजिक्स में, 6 लॉन्ग आंसर में से 3 करना होता है, 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 करना। तो बेकार की नकारात्मक चीजों में मत जाओ, किस भी स्तर का पेपर आ जाएगा, ये तुमको छांटना पड़ेगा पहले 15 मिनट में। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो मोमोज बेचो, फिर क्यों बेवजह का जो है सब कुछ चाह रहे हो कि कोई जादू का छड़ी चला दे और तुम बहुत बढ़िया नंबर ले हो। ऐसा नहीं होता है बेटा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। अगर मेहनत का शॉर्टकट होता तो क्यों हम इतना अपने आप को जला करके रात भर मेहनत करके इतना लंबा मैराथन क्लास लेते, क्यों हम इतना लग करके 1.5 घंटे का, जबकि मेरी तबीयत उस समय में खराब थी, तभी मैंने 1 शॉट रिवीजन सेशन लिया। क्यों करते? बस कह देते कि ये लो 4 पन्ना रट लेना सब हो जाएगा। नहीं बेटा, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। शॉर्टकट जो है परमानेंट सक्सेस कभी नहीं देता है, इस बात का ध्यान रखना। मैं यही कहूंगा कि मां सरस्वती का आशीर्वाद तुम लोगों पर बना रहे। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ,
पॉजिटिविटी हमेशा मेंटेन रखो, सकारात्मक चीजों की तरफ भागो, नकारात्मक चीजों की तरफ मत भागो। सब अच्छा होगा बेटा, सब अच्छा होगा। मैंने ऊपर वाले से बात कर लिया है, सब डील डन है, सब अच्छा होगा। माता रानी का आशीर्वाद है तुम लोगों पर। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों।